AKA the Dhula is right here. तालियां जोरदार बजती रहनी चाहिए. Sir, warm welcome, warm welcome. शुक्रिया शुक्रिया दोस्त. And दूल्हे हैं तो साथ में दुल्हन भी होंगी जिन exactly. और मैं चाहता हूं कि उनके लिए और भी जोरदार तालियां हो जाएं बिकॉज तस्वीर से निकल के हमारे सामने आ रही हैं महिमा चौधरी AKA a bride AKA a दुल्हन. हैशटैग संजय की महिमा, हैशटैग महिमा का संजय. क्या बात है. राम मिलाए जोड़ी. जोरदार तालियां हो जाए. सर मेरे पास कुछ नोट नहीं है बट हाय हाय हाउ आर यू, गुड टू सी यू महिमा जी. वाह. पहले मैं अच्छे से देख लूं ये जोड़ी बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है. मेरे पास वो 101 की पत्ती नहीं है बट सर मेथड एक्टिंग के हिसाब से वी कैन डू दैट. वाह. कैसी लग रही है जोड़ी एवरीबॉडी लाइव हियर. वाह. संजय जी, महिमा जी, पूरे देश में वेडिंग सीजन है मगर हर किसी बड़े वेडिंग प्लानर की, ब्राइड ग्रूम की नजर आप पे टिकी है बिकॉज ऐसी वायरल वेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है आपकी दैट एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट. सो ये बहुत लकी लोग हैं. तो सर बिफोर वी स्टार्ट द वेडिंग रिचुअल्स में सबसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई थी. शादी की फिल्म की. शादी की फिल्म की मगर सबसे पहले आपके रोमांस की. बहुत खूबसूरत कहानी थी और माँ बाप को कुछ भी करना पड़ता है बच्चों के लिए, शादी ही सही. तो लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं थक गया हूँ लोगों के बोलते बोलते कि मैं नॉर्मल हूँ. आज सुबह सुबह एक मैसेज आया जो श्रीकांत ने पढ़ा था कि संजय भाई माफ़ी चाहता हूँ लेकिन इतनी अच्छी फैमिली छोड़ के शादी तो ठीक है, मतलब फिल्म तो ठीक है, शादी क्यों की महिमा जी से. आपको भी आते रहे ऐसे? बहुत सारे. अरे तेरी जात का. मतलब लिखा होता है कभी कभी कुंडली में दूसरी शादी, तीसरी शादी, पहली शादी. हम टल गए, मतलब हमारी हो गई और हो गई तो बच गए. बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत खूबसूरत जगह पे शूट हुई फिल्म, बनारस में एक अच्छे को एक्टर्स के साथ, महिमा के साथ, श्रीकांत के साथ, सबके साथ, व्योम के साथ, सबके, पलक के साथ. अच्छे प्रोड्यूसर. मैं हमेशा कदर करता हूँ वैसे प्रोड्यूसर की जो आगे बढ़ के एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए रोजी रोटी भी होती है और एक अपनी कलाकृति दिखाने की. शायद मैंने तेरा जवाब, हाँ शायद मैंने जवाब दे दिया. हम जानना यस चेक. महिमा जी हम जानना चाहते हैं संजय जी से आपने कितनी मेहनत करवाई इम्प्रेस होने के लिए, या फिर मैं देसी भाषा में कहूँ पटने के लिए कितने पापड़ बिलवाए हैं आपने हमारे संजय जी से. संजय जी इतने सीजन एक्टर हैं. आई थिंक मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी. ओ. तो वो कभी कभी बोलते थे कंसंट्रेट करो, कभी कभी तुम बहुत अच्छा करती हो, कमाल कर जाती हो, और कभी कभी तुम ध्यान नहीं देती हो. तो एज एन एक्टर आई डोंट नो, बहुत कोशिश की. आई होप. संजय जी सच है कि कोशिश इन्होंने की है आपने नहीं की है. दोनों कर रहे थे. दोनों कर रहे थे. करना ही पड़ेगा ना. ओके. सिर्फ एक तरफ से कोशिश होकर क्या मतलब. उफ क्या बात है सर. दोनों ने की. ओके. और जब दो एक्टर मिलते हैं, सीन अच्छा हो तो उसके लिए तो सब कुछ करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. चलिए मैं चाहता हूं एक छोटा सा सीन यहां पे क्रिएट किया जाए. यस सर. आई मीन टू से एक वेडिंग रिचुअल होता है किसी भी वेडिंग का कि एवरीबडी नोज द शू गेम राइट. तो सर हम चाहते हैं दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में आगाज किया जाए. ट्रेलर लॉन्च से पहले एक वेडिंग रिचुअल है, शू गेम जो है वो खेलना चाहेंगे आपके साथ. क्या कहते हैं क्यू पे. यस एग्जैक्टली करूंगा पे. यस. जूता चुराई. या बट सर जूता तो नहीं है बट हमारे पास हमने इसको फ्लावर गेम कर दिया है. तो बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स हमारे खूबसूरत दुल्हा दुल्हन के लिए हैं ये. सर आप चाहें इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. हाँ राइट थैंक यू. ये हम वापस ले सकते हैं. तो संजय जी आप यहाँ पे आ जाएं, इस साइड थोड़ा आगे आ जाएं. महिमा जी आप इस साइड आ जाएं. अच्छा. जी
है ना? सो गाइस, टीम ब्राइट से कौन कौन है? कम ऑन, थोड़ा शोर मचाइए यार. एंड टीम ग्रूम से? क्या बात है, क्या बात है. टीम ग्रूम को ज्यादा पैसे मिले मुझे. ओके, सो महिमा जी थोड़ा सा पास में आ जाएंगे. इतना भी दूर नहीं जाऊंगा. मैं चाहूंगा कि अब संजय जी थोड़ा यहाँ पे. जी बिल्कुल. सो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो जो करता है प्यार में मोहब्बत में वो रेस करेगा अपना फ्लावर, राइट? मतलब कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है, अगर आपको लगता है महिमा जी बनाती हैं तो आप फ्लावर इनकी तरफ पॉइंट करेंगे. मगर आपको लगता है आप बनाते हैं तो आप रेस करेंगे. राइट महिमा जी? Yeah. वी गुड टू गो, राइट? सो वी स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक. दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का ये हमारा जो फ्लावर गेम हम शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले आई लव यू किसने बोला था? किसको? किसको? ये उनकी दूसरी शादी है तो वो कंफ्यूज हो गए, पहली वाली को कि दूसरी वाली को. सर तीसरी चौथी भी तो मुझे बता दो, मैं सवाल अकॉर्डिंगली फ्रेम कर Part लूंगा. two. फ्लावर, राइट. हाँ, तो सर दूसरी ऑफ कोर्स महिमा जी. महिमा जी. तो मैं ये फ्लावर ले लूं? तो महिमा जी का कहना है कि संजय जी ने पहली बार आई लव यू बोला था. Okay. दैट्स ट्रू? हाँ, ऑब्वियसली. अमेजिंग. ओके, ज्यादा पॉजेसिव कौन है आप में से? महिमा जी. महिमा जी, दैट्स ट्रू? नहीं, एक दूसरे को हम पॉजेसिव दोनों ही है. एक दूसरे के लिए पोजेसिव. पॉजेसिव है. Yeah. वेरी नाइस, हाउ स्वीट. ज्यादा खर्चीला कौन है? खर्चे कौन ज्यादा करवाता है? अरे इनकी अरे 20-25 हजार की होगी. यही. बहुत खूब. हमें लगता है कि फ्लावर की जरूरत नहीं है संजय जी के लिए. हाँ. एक्टिंग काफी है. ओके, दूसरे के फोन पे चेक कौन ज्यादा रखता है? हाँ, इज इट? हाँ, मेरे डबिंग, आपको शक होता है? कॉस्ट्यूम ट्रायल सब पर. आपको शक होता है इन पे कि दूसरी से तीसरी ना हो जाए? नहीं नहीं, मुझे लगता है ये फिल्म छोड़ के ना भाग जाए. ओके, ज्यादा अच्छी डेट्स कौन प्लान करता है? ये मुझे पान खिलाने ले गए, ओह, लस्सी, हाँ, और आरती, डोसा. डोसा. बनारस की आरती दिखाई, हाँ, वेरी क्योंकि नाइस. बनारस मेरा शहर है. बोट राइड, हाँ, सब वाह. कुछ किया हमने बनारस में. ऑटो में वीडियो भी बनाए. रिक्शा रिक्शा में भी. ऑटो रिक्शा में. हाँ. हमारा शहर है तो भाई फर्ज बनता है मेरा कि इनको दिखाऊं बनारस. बनारस की बहुत सारी चीजें हमने की. खाने पीने का तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है. क्या बात है. हाँ. ओके, अगला सवाल ये कि अक्सर वेडिंग, एनिवर्सरीज, बर्थडेज कौन भूल जाता है? हु फॉरगेट्स इजीली? क्या बात है संजय जी. हाँ. आप इसलिए सैड है थोड़ा सा? नहीं नहीं, मैं भी भूलती हूँ, मुझे बहुत हम भूलने दोनों की ही भूल जाते हैं. बहुत बीमारी है. बहुत प्यार है इन दोनों में. ब्लेम बट ये याद है कि फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है. शेपा. ये कोई नहीं भूलना चाहिए. क्या बात. हाँ. प्रोड्यूसर्स ने जोरदार ताली मार दी इसी बात में. Yes. खुश हो गए. ओके, आर्ग्यूमेंट अक्सर कौन शुरू करता है? डायरेक्टर. बिल्कुल सही सिद्धांत. ऑलराइट, ऑलराइट. तो ये हमारा वेडिंग रिचुअल जिसके साथ आगाज हो चुका है, तो जोरदार तालियां हो जाए वाह. फॉर दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी. थैंक यू सो मच महिमा जी, थैंक यू सो मच संजय जी. बहुत ही बेहतरीन गेम खेला है आपने हमारे साथ. मैं चाहता हूं प्लीज हम विराजमान हो जाएं, बिकॉज एज वी नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द मच वेटेड ट्रेलर और लॉन्च. अभी जी. सबसे ज्यादा हमारा जो फोटोग्राफ वायरल हुआ वो इसलिए हुआ कि जैसे आपने पूछा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहली शादी नहीं हुई, और वो संजय जी से चिढ़ गए कि अच्छे एक्टर तो तुम हो, लेकिन ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है. लोगों का नंबर नहीं लग रहा है. अरे किसी ने लिखा था कि संजय मिश्रा ने अपने गांव में 1200 करोड़ की जमीन बेची और महिमा जी उनके पीछे लग गई. 1200 करोड़. समझ रहे हो? अरे बाप. ऑल बेस्ट टू एवरीवन जो शादी की कोशिश में है. हम यही उम्मीद करेंगे कि बस हमने माहौल बना दिया है, आप अपनी पहली शादी कर लें. हाँ, 19 दिसंबर को तो हमारी हो जाएगी, आपकी भी जनवरी फरवरी तक हो जाए. सब बैठ लो.
क्या बात है. है ना? वाओ, वाओ, थैंक यू. थैंक यू. जोरदार तालियां ladies and gentlemen for a stellar star cast, संजय जी, महिमा जी. शादी का मेरा इरादा नहीं है, मगर 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी सुनने के बाद थोड़ा बहुत बन जाता है आपका. ओके, आई थिंक नाउ वी आर रेडी फॉर द ट्रेलर लॉन्च, राइट? कौन क्या सुना? मैंने कुछ सुना नहीं. आपके बाद. Warm welcome. And can we have the co-producer Ramit Thakur on stage, ladies and gentlemen? Ramit Thakur, the co-producer, our director Siddhant Raj Singh, and of course our writer Prashant Singh on stage, ladies and gentlemen. क्या फिल्म लिखी है भाई आपने, ट्रेलर से पढ़ लिया. And our DOP Anil Singh, ladies and gentlemen. And of course, a stalwart of Indian cinema, Sanjay Mishra ji, once again on stage, the Dhula, aka Team Groom. Come on, guys, make some noise. This is the Dhula of the century and the Dulhan Mahima Chaudhary ji. सिर्फ तस्वीर से नहीं, बड़े पर्दे से हमारे सामने निकल के आ रही हैं. Mahima Chaudhary, aka Dulhan, the bride, the gorgeous bride is right here. And of course, this upcoming jodi, ladies and gentlemen, that's gonna rule the charts. Vyom Yadav and Palak Lalwani. Vyom Yadav and Palak Lalwani. एंड ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा खफा है, अंदर अंदर प्यार भी बहुत है और इनको हमने हर बड़ी फिल्म का हिस्सा देखा है, श्रीकांत वर्मा जी. जोरदार तालियां हो जाए. श्रीकांत वर्मा जी, वार्म वेलकम. क्या बात है. सबसे ज्यादा खफा, सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा प्यार जो है वो आपकी आंखों से उमड़ के आ रहा है. सो जोरदार तालियां हो जाए फॉर द एंटायर कास्ट एंड क्रू, everybody who's put up such an amazing trailer. We know that's been a roller coaster ride to get this right here. So सबसे पहले Ekansh and Harsha, many congratulations. Thank you. And such a scintillating trailer like we had seen on the 70mm now. Finally it's real. And 19 दिसंबर के लिए हम सब बेताब हैं देखने के लिए दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी कैसी होगी, वो भी इस वेडिंग सीजन में. Thank you so much. सो पहली बात, मेरा सवाल आपसे ये है एकांश, की इतना बढ़िया कंसेप्ट और हैविंग stellars like संजय मिश्रा जी, महिमा चौधरी जी, श्रीकांत जी on board. So ये आइडिया कहाँ से आया? If you would you want to share the seed of thought. So we decided to break the stereotype by making such movie which will create an impact जो कभी पहले बनी नहीं हो. एक पारिवारिक फिल्म हो जो सब के साथ आप देख पाओ थिएटर्स में, और एक यूनिक लव स्टोरी हो. तो जब हमारे पास ये स्टोरी आई, हमें बहुत पसंद आई. प्रशांत ने अच्छी स्टोरी लिखी है, फिर उसको कंसेप्चुअलाइज किया हम लोगों ने, एंड देन वी आर हियर राइट नाउ. वाओ, क्या बात है. हर्षा, my question to you, the journey behind Durlabh Prasad ki dusri shadi, the concept like Ekansh has shared, what do you have to say about this entire journey from casting to planning to story, plotting and everything, and now here at the trailer launch? It has actually been a roller coaster, so to say, but हमें बहुत ही मज़ा आया. हमारा पहला प्रोजेक्ट था, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम कुछ नया लेकर आएं. जैसे पहले आपने मूवीज़ देखते थे सब लोग साथ बैठकर, जैसा एकांश ने बताया कि एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी हो कि बच्चे बड़े बूढ़े सब साथ में बैठकर देखें और किसी को कुछ ऑकवर्ड ना लगे. एक फैमिली एंटरटेनमेंट बेसिकली. क्या बात है. Ramit Thakur, as a co-producer, there's a lot of responsibility. You're also an actor. So इतना कुछ एक साथ किया आपने. So tell us about the journey so far. मुझे लगता है सब एनर्जीज का काम है. मैं
प्रशांत से जब पहली बार मिला था तो हम लोग शायद रूट क्रॉस कर रहे थे और प्रशांत ने मुझे जरा सा एक टाइटल सुनाया और मुझे उसमें पूरी कहानी दिख गई। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एकांश और हम लोग उस कहानी को लेके आगे चले और उस कहानी को इतना आगे ले गए कि आज आप सब लोगों के साथ बैठ के हम शायद देख पा रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल ऑल माय टीम, डायरेक्टर संजय सर, महिमा मैम, व्योम, पलक, सब ने मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाया। एकांश एंड हर्षा, मतलब मुझे एकदम फ्रीडम दिया जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे खुद के डिसीजंस। सो आई एम थैंकफुल ऑल। क्या बात है। हमारे ऐसे दिग्गज प्रोड्यूसर्स होंगे तभी ऐसी बढ़िया फिल्म बन पाती हैं। एंड इस समय में आई थिंक ऐसी फिल्म की बहुत जरूरत है। आई थिंक पोटेंशियल टाउन फॉर बॉलीवुड। एंड कमिंग टू श्रीकांत वर्मा जी, सर ने पहले ही मुझे ये पकड़ा दिया था। हेलो। तो श्रीकांत जी, कहाँ से शुरुआत करें? नाराजगी से, अंदर का जो प्यार है वहां से, या फिर आपकी जो मुस्कुराहट है चेहरे पे वो बहुत कुछ कह रही है? तो हम समझ नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि आप भी समझा दीजिए कि आज खुशी का दिन है आपके लिए या फिर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है? मेरे लिए तो खुशी का दिन है। फिल्म के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि फिल्म रिलीज हो रही है और सब लोग आज हम लोगों ने ट्रेलर देखा। और मैं तो उस समय भी जब कहानी सुनी थी, बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छे लोगों के साथ वो बनने वाली थी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि संजय जी थे साथ में और बनारस था। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि आप चाह कर भी दूर नहीं हट सकते थे। अब मैं तो मतलब कहने लगा कि नहीं नहीं मुझे करना है, क्योंकि सर के साथ तो मैंने बहुत काम किया है और मैंने बहुत सीखा है। सर एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है और मैं हमेशा जब भी कभी संजय जी अगर साथ होते हैं किसी फिल्म में तो मैं कभी भी मना नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे ले लीजिए, क्योंकि मैं उनसे क्या सीखता बात हूँ। है। और सर को पता भी नहीं शायद, वो द्रोणाचार्य हैं और मैं एकलव्य हूँ। उनको पता ही नहीं मैंने क्या क्या सीखा है। तो इसीलिए ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास थी। और रमेश सर, मैं सभी लोग, सिद्धांत, प्रशांत, व्योम, इस अपने जितने भी को एक्टर्स, अपने लोग, सब पूरी टीम इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ वर्णन हो, कुछ दबाव हो, कुछ नहीं। बहुत प्यार से हम लोगों ने किया। और सर के साथ तो काम करने मजा आता ही है। वो जिया और साले की वो हम लोगों की नए पहली बार एक चुगलबाजी भी चली। राइट। और एक मैंने माँ का भी किरदार निभाया, व्योम की, और मामा का भी। तो वो वही कहीं कहीं पर आपको माँ दिखेगी उसमें, कहीं वो मामा, फिर एक जीजा और साले का। ये बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। लेकिन सर पेमेंट आपको सिर्फ एक का ही मिला है, ये याद रखना। पेमेंट उतने मायने नहीं तरीका रखती अच्छा है, जितनी मतलब खुशी ज्यादा हो। पेमेंट मांगने का। तो बस मैं इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ। क्या बात है, क्या बात है। Ladies and gentlemen, let's hear from the horse's mouth, संजय मिश्रा जी right here। जैसा कि श्रीकांत जी ने कहा, चलता फिरता इंस्टीट्यूट है और हम सब ने देखा है कि आज भी जब भी संजय जी स्क्रीन पे आते हैं तो बस हमारी आंखें जो हैं वहीं टिक जाती हैं। Stalwart is right here। ये तेरे आंखों का दोष है यार। ये टिक जाती है। श्रीकांत के साथ मैंने मेरी जितनी भी लाइफ में अच्छी फिल्में हैं, कड़वी हवा, आंखों देखी, दम लगा के हिस्सा, सब में मैं साथ रहा हूँ इनके। और इन्होंने मुझसे बहुत सीखा, मैं सब कुछ भूल गया। सर एक ट्रेलर आप लोग को दिल से पसंद आया? ट्रेलर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत घरेलू और बड़ी फैमिली टाइप फिल्म है, और जो हर घर में कुछ ना कुछ सबको बिस्कुट चाहिए, तो वो भी बहुत। महिमा आप बोलो ना। महिमा जी, संजय जी ने मुझसे कहा है आपसे पूछने के लिए, और हमारे लिए यही काफी एक तस्वीर क्या है, तो बड़े पर्दे से आप हमारे सामने आ गई हैं, तो हमारे सवाल जो हैं वो बस गायब हो चुके हैं। बट हाउ वाज वर्किंग विद संजय जी, यू नो, रोमांसिंग विद द सच एन एस एक्टर? जैसे ही मैंने टाइटल सुना था ना,
मुझे जैसे रोमित ने कहा, मुझे फिल्म पसंद आ गई, कहानी सुनी भी नहीं थी, खाली दुर्लभ प्रसाद नाम और उसकी दूसरी शादी। तो मैंने पूछा, हु इज दुर्लभ प्रसाद? उन्होंने कहा संजय मिश्रा। मैंने कहा आई एम डूइंग दिस फिल्म। वाह, कहानी नहीं सुनी थी। तो हमारे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, सारा पैसा ही शादी के टाइम खर्च होता है, सब लोग शादी की बातें करते रहते हैं। एंड आई थिंक 4-5 मंथ्स हमने देश में डेडिकेट किया हुआ है कि सारे जो हॉल्स हैं वो शादी के लिए ही बुक्ड रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है शादी हमारे देश में। और मिश्रा जी दूसरी कर रहे हैं, मतलब लोग एक बार में समझ जाते हैं शादी क्या होती है। तो मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, एंड टू वर्क विद सच अ ब्रिलियंट एक्टर, इट वाज अ थ्रिल। एंड हमारी पूरी टीम बहुत बहुत, एंड इट वाज शॉट इन बनारस। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा, पसंद आया, मुझे भी। स्पेशली वो जो लास्ट लाइन है ना, कि इस उम्र से ऊपर अगर हैं तो गंगा में धकेल दो, मजा आ गया। वेरी नाइस। वेरी नाइस। क्या बात है जी। Ladies and gentlemen, the bride और and groom. मेरी पहली फिल्म में नाम गंगा था, वाह, तो उसका डबल मीनिंग है कि इतने बुढ़े अगर हैं तो उनको गंगा में धकेल। इस पे बहुत मीम्स बनने वाले हैं, क्या मुझे क्या लगता है। सोचती है महिमा, वाह। ओके, मुझे खास बात इस फिल्म की जो डेट है, मतलब ये जो टाइमिंग है रिलीज करने की, वो बहुत अच्छी लगी है। बिकॉज देश भर में वेडिंग सीजन चल रहा है, और यहाँ पे क्या डेट आपने चूज किया, 19 दिसंबर, सबसे शुभ। सो इसका श्रेय किसको जाता है एकांश? टू प्रोड्यूसर्स, टू I think Almighty, हाँ, Almighty, ऑल God, ऑलमाइटी। Almighty, yeah. मतलब ये भी किस्मत जो है ये ऊपर वाले ने किस्मत लिखी ऊपर है, वाले ने। ये जोड़ी भी ऊपर वाले ने बनाई है। क्या बात है, Yes. जोरदार तालियां हो जाए। एंड ऑफ कोर्स माय क्वेश्चन इज, ऑफ कोर्स जब ऐसी फिल्म बनती है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, और महिमा जी ने कहा है कि इस टाइटल को सुन के मैंने तुरंत हाँ बोल दी थी। तो सबसे पहले जब हम मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स हम साथ में बैठते हैं, तो पहला माइंड में आता है कि किसको कास्ट किया जाए। सो हैविंग संजय मिश्रा जी ऑन बोर्ड विद महिमा जी, ये थॉट जो था, ये सबसे पहले किसके माइंड में आया था? रमित इज लाफिंग ऑन दिस, एंड आई थिंक आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है। यहाँ सिद्धार्थ राज सिंह का डायरेक्टर आर। ओके, जब मैं भैया के पास गया और उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने बोला यार कहानी तो अच्छी है। भैया, संजय भैया। सो कर तो रहा हूँ मैं। किसी के लिए भैया, किसी के लिए सैया, तेरी जात का। सो कास्टिंग में हम जब सोचने लगे तो आर्टिस्ट तो और भी थे, बट संजय भैया पे जाके हम लोग एक ऐसा एकदम फिक्स हो गए, और लगा कि शायद संजय सर बहुत बिजी रहते हैं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद हम लोग उन तक पहुंच पाएंगे। बट हमारे डायरेक्टर साहब की हेल्प से और कैसे करके हम भैया तक पहुंचे, कहानी सुनाई, उन्होंने उस चीज़ को हाँ किया। फिर अब बात आई दुल्हन ढूंढने की, फिर दुल्हन ढूंढने लगे। वहाँ पे संजय भैया को जैसे सिद्धांत ने बोला कि हम महिमा जी कैसी रहेंगी, तो बोले महिमा एक नंबर। रिएक्शन ये था हाँ। कि मैं गया उनसे मिलने के लिए, उन्होंने पूछा कि किसको कास्ट कर रहे हो मेरे अपोजिट, तो मैंने बोला महिमा चौधरी मैम को। हाँ। और तब तक उन्हें पता That नहीं was था the कि reaction. महिमा जी आसपास ही रहती हैं, नेबर्स हैं। तो फिर बताया कि एक बालकनी से दूसरी बालकनी में दिखती है। हमारे कपड़े साथ सूखते हैं, अरे एक ही धूप में। तो ऐसा रहा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग रही है, मुझे लगता है। थैंक यू। ओके, कमिंग टू आवर डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप, लेडीज एंड जेंटलमैन, सिद्धांत राज सिंह सर। जब एक फ्रेम में, व्हेन यू डायरेक्टिंग सच अ लवली टाइटल, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड फ्रेम में हो संजय जी एंड महिमा जी और बेहतरीन स्टार कास्ट, हाउ डज इट फील, मैजिक क्रिएट करने के लिए? It feels great. Yeah, because working with Sanjay Mishra sir was like free master class. उनके इनपुट्स इतने अच्छे होते हैं, वो सीन्स को बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करते हैं, so and very punctual, very disciplined. So it was like
easy fun, like fun ride. Mahima ji was like very punctual, disciplined, and उनका जो screen image था, that was like outstanding. And story अच्छी है, character अच्छा है, तो it's like, it happens. And, भाई आपने सबसे सवाल पूछा, कहीं ऐसा ना हो वाइवा में मेरे मार्क्स कट जाएं, इसलिए मैं आपको आंसर कर देता हाँ, हूँ हाँ, please. कि जब संजय सर के साथ हम शूट कर रहे थे तो लाइक सिद्धांत सर सेड के ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. आई रिमेंबर हम एक सीन शूट कर रहे थे, घर पे थे हम, एंड मुझे पता है संजय सर को याद नहीं होगा, बट संजय सर ने बहुत ही सीन जैसी कट हुआ, हमें कुछ परफॉर्म कर रहे थे एंड जैसे ही सीन कट हुआ संजय सर ने बोला अपने कंधे ढीले कर कंधे. मैंने बोला अरे आई नोटिस के मतलब एज एन एक्टर आपको रियलाइज नहीं होता एक्टिंग करते वक्त, लेकिन आप बॉडी स्टिफ कर लेते हो. एंड ही सेड कंधे ढीले कर, एंड दैट वाज लाइक सच अ ग्रेट टिप एज एन एक्टर, क्योंकि जैसे आप कंधे ढीले करते हो योर होल बॉडी रिलैक्सेस. एंड उसके बाद द सीन्स वो लाइक मतलब द बॉन्डिंग एंड जो आइस ब्रेक की सर ने मतलब दैट वाज वंडरफुल. सो या मतलब दैट इज देयर. Wow. I was anyways coming to Vyom, and मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि when you get to hear such heavy title and a heavy star cast and you get to perform with such a ace from Bollywood, Sanjay ji, Mahima ji. So what was your first reaction that oh wow? And उसके साथ आती है बहुत सारी responsibility भी. So, absolutely, but I'll be very, very honest. Before getting to know about कि कौन play कर रहा है कौन सा character, सबसे पहले जो prima facie मेरे पास जो चीज़ आई थी, that was the storyline and the script कि this is the kind of film that we are working on. And trust me, I was like यार ये film मेरे अंडर होनी चाहिए, because as an actor, everyone, trust me, every actor watching this right now, they would love to have something like this under their filmography. And I was like कि चाहे कुछ भी हो, I want this film. So I was already मन से मैंने हाँ बोल दिया था regardless of whoever was playing it. And obviously like being इनकी छत्रों छाया में संजय सर हुए, महिमा मैम हुई, and like all अपने सिद्धांत सर as a director, Anil sir as behind the camera. I mean it was just an added bonus. And I think एक फैमिली बन के निकले हम, मतलब हम एज अ टीम गए थे बनारस, लेकिन बनारस से जब वापस आ रहे थे सबकी आंखों में आंसू थे और सबके दिलों में मेमोरीज, एंड हम एक बहुत प्यारी फैमिली बने. इनफैक्ट वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है. सब लोग आई थिंक रेडी हैं शादी के लिए, एंड बहुत ही यंग एनर्जी है यहाँ पे. एंड आई थिंक वो माहौल, सही बात आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि दिल्ली में सारे हॉल्स बुकड हैं, तो क्यों ना अपना हॉल 10 दिन के लिए पूरा फुली बुकड रहे. शादी की कहानी है, शादी होने वाली है, सो लेट्स गो फॉर इट. एंड आई नो एवरीवन विल सपोर्ट दिस. आई एम ग्लैड के पीपल आर लविंग द ट्रेलर आल्सो. सो यस. Right. And of course, जैसा कि आपने कहा, when you have actors like Sanjay ji, तो obviously कंधे जो थोड़े ऊपर हो जाते हैं, because there's a huge responsibility. Coming to Palak, the pretty gorgeous face is right here, and congratulations, Thank you. getting a perfect film that any actress would want. So how does it feel? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. और She's just happy to be standing by my side. Yeah. चलो. No, it feels very good. I feel very lucky and grateful. I shared the screen with such beautiful people and actors. तो बहुत अच्छा लग रहा है. आप ब्यूटीफुल है, आपको सभी ब्यूटीफुल लग रहे हैं इसलिए. सभी beautiful है, हाँ. Okay. लेकिन इसी तरफ से मैं सबको थैंक कर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक हम स्टेज बहुत छोटा पड़ जाएगा, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन. चाहे वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेयर मेकअप हो जिसने हमको इतना सुंदर दिखाया कैमरे के सामने, चाहे वो लाइट दादा हो, स्पॉट दादा हो, जिनको हमने जो हमें एक पल भी बिना पानी के रहने नहीं देते. दे मेक श्योर दैट वी आर हाइड्रेटेड ऑलवेज. एंड आई मीन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्क्रीन पे यही चीज़ हमको बहुत स्ट्रेस फ्री बनाती है. सो रियली वांट टू थैंक एवरीवन हु वाज इन्वॉल्वड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म. एंड इन फैक्ट या ये स्पीच सुनने के बाद लगता है फिल्म पर आईफा लेके जाओगे तुम. सर अब तो सीख घर गए पे हो. रखा है, ये स्पीच तो मैंने दे दिया है बस. All right. Hello. well said. Okay, so we have Satyam Vada with us, ladies and gentlemen. No, it's okay. So can we have the writer प्रशांत जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, और इनके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं. बहुत शुक्रिया प्रशांत, शादी हो चुकी है आपकी? पहला सवाल मेरा ये है. जी. अभी तो नहीं. मैं पहली की बात कर रहा हूँ, दूसरी की नहीं. नहीं, अभी तो नहीं. कोई भी नहीं हुई है अभी. ओके. और आपने शादी नहीं हुई और फिर भी लिख दी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, ये कैसे लिख पाए?
असल में अटेंड तो ये किया होगा तूने। घर से निकली हुई कहानी है, मेरी नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आप देख रहे किसके हैं घर से निकली हुई? मेरे ही घर से, ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर से निकली हुई कहानी है। और मुझे लगता है सिर्फ मेरे घर की नहीं, और आप छोटे शहरों में देखेंगे तो मुझे लगता है हर दूसरे घर में आपको ऐसी कहानी मिलेगी, जहाँ पर आपको बाप बेटे का एक होता है ना कि तकरार होती है बाप बेटों के बीच में, और उसके पीछे छिपी होती है उनकी स्नेह। तो वो हमने स्नेह दिखाया है पर्दे पे, एक अलग तरह की प्रेम कहानी है, तो वो फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। बाकी कहानी तो ऐसी थी कि एक दौर था जब कुछ समय पहले कि घर में मेरे पिताजी की दूसरी शादी की बात चल रही थी, तो अब बात कर रहे हैं। तो वहाँ से ये कहानी निकली थी असल में, तो वहाँ से निकली और आज यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि आपके वालिद साहब का बायोपिक तो नहीं है ये? और उनको अच्छा उनको पता नहीं है कि फिल्म की कहानी क्या है, तो आज मुझे लगता है जब ट्रेलर देखेंगे वो, तो वो मुझे फोन करेंगे, यार ये प्रसाद क्या है?" देंगे वो। तो हाँ, घर से निकली बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत बढ़िया टाइटल है, जोरदार बहुत शुक्रिया, तालियां। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है हमारे राइटर्स को सही क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है। और योगेश भाई इन द हाउस, बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रचार यहीं से होता है शुरू। और योगेश भाई प्लीज, योगेश लखानी जी, जोरदार तालियां फ्रॉम ब्राइट आउटडोर मीडिया। अक्सर मैं हीरोइंस के लिए जाता हूं नीचे लेने, बट मैं योगेश भाई के लिए जा रहा हूं। थैंक यू सो मच योगेश जी, आप आए। मैं चाहता हूं प्लीज आप भी हिस्सा बने और ऐसी बेहतरीन फिल्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं। संजय सांकला जी आर एडिटर टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड अ वेरी ओन सनी बख्शी, लेडीज एंड जेंटलमैन। कोई भी चीज की अगर सही मार्केटिंग ना हो, that thing is of no use. Believe Yes, me, yes, as yes. a marketing guy. Please, Sunny. जोरदार तालियां for this marketing guy of every big film, Sunny Bakshi, ladies and gentlemen. योगेश जी, बड़ी बड़ी फिल्मों का आप हिस्सा रहते हैं। वेरी क्विकली इफ यू वांट टू से समथिंग। मैं हर बार भूल जाता हूँ, 2.5 लाख 3 लाख कितनी फिल्में हैं अपने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम के लिए और सर के लिए कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। और 2 लाख मूवी की पब्लिसिटी ब्राइट करती है और 1 लाख इवेंट अवार्ड, और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। थैंक यू, ब्राइट फ्यूचर। Thank you so much. And I think we are now open to media for Q&A. So we can have some mic, anybody? Yeah. Can we have the mic for the media, please? हेलो हेलो हाय हेलो। संजय सर, सवाल आपसे है। मैं सूर्या, बॉलीवुड क्रेजी से। आज जो एक एंट्री आप लोगों ने किया, आपने और महिमा ने, वो हमें बहुत अच्छी लगी। एक बढ़िया मार्केटिंग फिल्म की चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ संजय सर, आपका जो किरदार है बड़ा ही अलग सा है, यूनिक सा है, और अभी तक आपने कॉमेडी में अपने परचम लहराए हैं, हम जानते ही है। ये फिल्म बाकी फिल्म से कितनी हटकर थी, और जैसे आपने कहा बनारस की जो एक महक है वो इस फिल्म में नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? महिमा के साथ जो मैम ने अपने जो काम किया है सर, क्या कहना चाहेंगे मैम? एक्टर को हमेशा कुछ दूसरा करना चाहिए हर बार, तो ऐसी कोशिश है। और तो क्या कहूँ, मतलब घरेलू टाइप, बिल्कुल फैमिली टाइप मिल के काम करते हैं। जब पहली बार मैं महिमा चौधरी से मिलने वाला था, तो कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि एक टाइम था जब आपकी अरेंज मैरिज होती थी और लड़के को बताया जाता था, उनके मम्मी पापा बताते थे कि बहुत खूबसूरत लड़की है, समझ लो एकदम महिमा चौधरी। समझ रहे हैं? हर फेस से शादी नहीं होती थी, कुछ ही एक भूमि करके एक्ट्रेस थी, है भी वो, महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित, मतलब हर कोई ऐसा ही कुछ विजुअल बनाता था बात करते हुए कि कोई। तो मुझे तो मिल गई महिमा चौधरी, और फिल्म देखने के बाद मुझे अपना कैरेक्टर पता चलेगा कि क्या वो, क्योंकि संजय सांकला जैसे एडिटर हमारी काफ़ी फिल्में धमाल वगैरह एडिट करते हैं। कैसा कैरेक्टर निकला है, क्या निकला, वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। वैसे बहुत मज़ा आया, और सबसे बड़ी बात हमारे साथ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कहाँ बेटा?
ये देखिए अनिल भाई। अनिल जी। तो पूरे फिल्म में मुझे लगता था नवाज ही मुझे शूट कर रहा है, और मैं इनको नवाज ही बोलता था, "ए, नवाज यार क्या कर रहा है, देखो एकदम मुस्कुराना, एक बार देखो, ये देखो।" बिल्कुल नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत खूबसूरत काम है इनका। मैं थोड़ा कैमरामैन एक्टर हूँ, और जब देखता हूँ कि फिल्म खूबसूरत लग रही है, कहाँ से लाइटिंग पकड़ूँ, कहाँ से क्या पकड़ूँ, तो उसमें बहुत मेरे किरदार को बनाने में हेल्प किया इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह माइक दीजिए। थर्ड रो 30। हाय। हाय, मेरा नाम तनु है और मैं पीपिंग मून से हूँ। हे हो। हाँ, जी। सब तनु दिखने लगते हैं। सब सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी मम्मी रील्स स्क्रॉल करती रहती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, तनु तुमने देखा महिमा चौधरी ने शादी कर ली? अरे तो मैंने बोला अरे क्या हो गया? तो बोली नहीं देखो मेरे फीड पे बहुत बार आ रहा है कि वो और संजय मिश्रा ने शादी कर ली है। मैंने बोला नहीं मम्मी, ये फिल्म का प्रमोशन है। तो सनी जी, आपके लिए ये है कि फिल्म ऑल ओवर द इंटरनेट ऑलरेडी है, सो मोस्ट कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड Thank you so ट्रेलर much. देखने के बाद मेरा सवाल ये है कि आप शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर में एक औरत का होना ज़रूरी है, जी। और बिना औरत के घर में लोग कैसे देंगे अपनी लड़की? तो आई थिंक ट्रेलर से मुझे ये समझ में आया है। आप लोगों को क्या लगता है कि औरत का होना किसी घर में कितना ज़रूरी है? औरत ना होती तो हम ना होते, जरूरी तो है, बहुत जरूरी है। और एक अच्छा मैसेज भी है कि कैसे मैं अपने बच्ची को उस घर में भेज दूं जहां 3 मर्द है, कोई औरत ही नहीं है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, औरत बहुत जरूरी है भाई, मतलब बहुत। मेरी 2 बेटियां हैं, अभी से मम्मी बन गई हैं मेरे लिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या डिसाइड करना है, पापा आप ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। पापा छोटी हैं लेकिन अपने हिसाब, तो बहुत जरूरी है, पूरक है। शिव पार्वती एक साथ, पूरक है वो। मैम Mic on. Yeah, it's off. Just press it a little bit. Hi, yes. Hi, I'm Anjulika here from IBP Chronicles और मेरा सवाल व्योम के लिए है। हमने सुना था पहली फिल्म में मन्नू क्या करेगा, इस फिल्म में लगता है मन्नू शादी करेगा और करवाएगा भी। बेसिकली हर फिल्म में मेरी एक अड़चन दिखाई देती है। आई थिंक इसमें आपको कुछ अलग ही ट्विस्ट के साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ, लेकिन डेफिनेटली शादी करेंगे हम। एंड कितनी बार होगी वो आपको देखना पड़ेगा फिल्म में। मेरा सवाल आपसे ये है कि बनारस का बहुत जिक्र आ रहा है, मैं खुद बनारस से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बनारस भी इस फिल्म होती है। तो बनारस के कुछ ऐसे किस्से आप शेयर करना चाहेंगे जो मज़ेदार है, जो सब जान सके? एवरीबडी कैन शेयर। बनारस में तो क्या ऐसा नहीं है जो मजेदार ना हो यार। बनारस में आप कहीं बैठ जाओगे ना, गली में आपको 5 स्टोरीज चलती हुई दिख जाएंगी आपको। मतलब आप सोचो, गली में जा रहे हो, कभी बाइक आ रही है, कभी सांड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। हमने वहाँ पे बहुत मस्ती करी है जब हमारे ऑफ डेज भी होते थे। एंड हम कभी बोट राइड पे निकल गए, कभी हम लस्सी पीने निकल गए। संजय सर हमको लेके जाते थे कि आओ मेरे शहर में आयो, तुम सब पान खिलाऊंगा, लस्सी पिलाऊंगा, और बहुत मस्ती करवाई है सर ने। एंड या मतलब एक पूरी टीम के साथ जो फैमिली के साथ मजा आता है, वैसे ही हमने पूरा फन किया है बनारस में। लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप भी बनारस में आओगे, आपको लस्सी पिलाने ले चलेंगे पक्का। थैंक यू। थैंक यू सो मच। महिमा जी, आपके लिए बनारस में खास क्या था? आई थिंक माहौल, और वही मतलब हर गली में एक मंदिर, और सब अपनी धुन में, और फिर भी मतलब वो शहर अच्छे से चल रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है लेकिन सब अच्छा चल रहा है। रियली। एंड या माहौल अच्छा है बहुत। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। Hi everyone. First of all, congratulations. आप महिमा जी, इसमें एक डायलॉग है आपका जिसमें सिगरेट आप प्यार में छोड़ देती हैं बट बीड़ी नहीं छोड़ पाती हैं, बीड़ी पीती हैं। तो प्यार की क्या मायने हैं आपकी लाइफ में? और इस फिल्म में जो करैक्टर है संजय सर जी का, उसमें जो मोहब्बत है आपको हुई, क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आपको उनसे मोहब्बत हुई? आई थिंक हम लोगों के आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं सिगरेट पीते हैं, तो
जब शुरू में सिद्धांत मेरे मैम डायरेक्टर मेरी ने मम्मी पापा देखेंगे, मेरी तरफ मत देखो, सिगरेट पीते हुए। बताया तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट मुझे ये पता है कि अगर मेरा कैरेक्टर भी है तो हर आदमी जो पीता है वो यही बात करता है कि बस मैं अब छोड़ दूंगा। अब न्यू ईयर्स आ रहा है ना, न्यू ईयर्स के बाद देखना छोड़ दूंगा। बस अभी स्ट्रेस चल रहा है, बस ये मेरा ये दुकान शुरू हो जाए बस फिर छोड़ दूंगा। एग्जाम्स है, मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए फिर छोड़ दूंगा। मतलब कोई भी ये नहीं कहता मैं जिंदगी भर पीने वाला हूँ, सब छोड़ने की बात करते हैं। तो ये भी वही है, मेरा कैरेक्टर भी फिर वही है, छोड़ने की बात करता है। और जो आपसे प्यार करता है वो हमेशा बोलते हैं छोड़ दो ना। तो ये मुझे हर बार बोलते हैं, हर बार वही लेके आते हैं सिगरेट, लेकिन हर बार बोलते हैं छोड़ दो ना। हाँ, तो मेरे घर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कसम खाई, और प्यार में कोई नहीं छोड़ता, भगवान के डर से छोड़ते हैं, तो उन्होंने सिगरेट छोड़ी और फिर अगले दिन मैंने देखा कि वो तो बीड़ी पी रहे हैं। तो मैंने कहा आप, और ये कोविड के टाइम मेरी मासी ने, मैंने कहा आपने तो सिगरेट छोड़ दी थी। शी सेइंग हाँ कसम खा ली थी, बट ये तो बीड़ी है। तो ये सब करते हैं। आई थिंक ऑल स्मोकर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग। तो ये सारे स्मोकर्स विल आइडेंटिफाई विद इट। Mahima, Lipika Verma here. Hello, this side. How are you? Good. Okay, इसमें you all are encouraging second marriage. What is your take on the institution of marriage in real? जैसे लोगों ने कहा है ना, ये वो लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। मेरे मम्मी पापा की शादी वाज सो वंडरफुल, लास्टेड सो मेनी इयर्स, तो आई बिलीव इन इट। आई फील कि ज़िंदगी में साथ कोई है, कोई चलने वाला है, साथ में टुगेदरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये लक भी होता है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो पुराने ज़माने में सब कुछ देख के शादी किया करते थे, वो लोग देखते थे कि दोनों की आदतें कैसी हैं, दोनों के बैकग्राउंड्स कैसे हैं। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा लास्ट करती थी। आई बिलीव इन इट। आई थिंक थोड़ा सा और आई थिंक वर्कआउट करें अपने माइंड में कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, तब जाके आई थिंक यू शुड गेट मैरिड, then it'll work. I believe in first marriage. I also believe in second and third and fourth and fifth. I just feel you should be happy. Yeah. Whether you're married or not married, you should just be happy. So nice. संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन सा लड्डू है ये? अगर एक छत के नीचे ना रह पाए तो अलग हो जाना चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करना आप चाहिए? खुश होने चाहिए, आप खुश होने चाहिए। हाँ हाँ आखिर में हाथ पकड़ के साथ में नहीं जाना है, हाँ हाँ अकेले जाना है। एक उम्र होती है जब टीचर आपको मार मार के एक बैठ बैठ उठ खड़े हो, चल चल start। उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं, कॉलेज वॉलेज हो जाता है, फिर घर वालों की शादी, बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। हर वक्त आपके ऊपर कोई ना कोई एक साथ में रहता है कि ये आगे, अब ये एक उम्र हो जाए, आप नहीं घर में पट रही है या बात बात पे जिरह हो रहा है, तो अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है। किसी शायर ने लिखा भी है कि किसी रिश्ते को ऐसे मत खूबसूरत अंजाम या मोड़ दे करके छोड़ दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ बने हुए हैं, बने हुए नहीं नहीं नहीं, नहीं। वाइफ के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन अब ज़माना भी तो देखो ना, हाथ में आ गया है यार। ना हस्बैंड हस्बैंड को वाइफ को देखता है, ना वाइफ हस्बैंड को देखती है। बच्चे भी आजकल के बच्चे, वैसे जैसे आपने बच्चों की बात की, तो I mean they are believing in situationship, benching, and there are so many other terms. I would like to ask Mahima also and you also, what is your take about that, because they don't believe in the institution of marriage. लो बात। I think ये पलक और No, Mahima, I want you also to answer. Benching क्या We'll होता है ask मुझे them पता also. नहीं है। Yeah, benching and situationship. So we would like to, I mean,
you are giving a good message to the youngsters, you know. One should believe in the marriage, क्योंकि दूसरी शादी को आप encourage कर रहे हैं. So you can give a message to the children, all 4 of you. I think मतलब मैं आई थिंक पूरी स्टेज पे इफ नॉट रॉन्ग सबसे छोटा मैं ही हूँ और मैं ही सबसे पहले माइक उठा रहा हूँ शादी के बारे में. तू बेंचिंग के बारे में बोल. सी ऑनेस्टली यार मैं कभी नहीं नेवर मतलब आई एम नॉट श्योर कि मतलब ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से बट ऑब्वियसली मतलब विद टाइम चीज़ें चेंज होती हैं एंड जैसे सर ने बोला बहुत ऑप्शंस होते हैं लाइक बिकॉज आजकल सब लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं. तो आई थिंक आई एम श्योर ये सब चीज़ें होती होंगी. आई एम सरप्राइज कि मतलब मैं मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ इन सब चीज़ों में बिकॉज बट या आई मीन आई एम क्लूलेस ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता इसके बारे में क्या बोलूं. लेकिन बट या लाइक एज संजय सर सेड डू व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी. चाहे वो किसी के साथ में हो, किसी के साथ में सिर्फ 1 साल रहना हो, किसी के साथ में पूरी जिंदगी बितानी हो, या अगर बेंचिंग से भी किसी को खुशी मिल रही है, एज लॉन्ग एज बोथ द पार्टीज आर हैप्पी. आई डोंट थिंक कोई टैग दे के उसको रोकना चाहिए. मतलब लव इज लव एंड लाइक फीलिंग गुड इज आई मीन इट्स एन इमोशन. एज लॉन्ग एज आपको जब वो मिल रहा है फर्क नहीं पड़ता क्या एज गैप हो, कौन सा जेंडर हो, कितनी देर के लिए हो. These are all just tags. Just love people, and I think that's a message I would like to propagate here. महिमा, you would like to add, and Sanjay ji also. Sorry, sir. Sorry, ma'am. Add करना चाहेंगे ये सवाल पे कुछ? बचपन से सुनता आया हूँ जोड़ी ऊपर बनती है, काहे का बेंच और काहे का टेबल. सही में I love you, Sanjay sir. I love you. आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी और ऑनेस्ट है एंड ऑनेस्ट है और दे आर फोर्स्ड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज सोशल मीडिया है, कोई भी उनको फिल्म करके लगा सकता है, एक्सपोज कर सकता है. तो आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बी ऑनेस्ट. पहले भी लोग बेंचिंग करते होंगे, खासकर आदमी लोग तो करते ही होंगे. यू नो दे फेल्ट कि ठीक है शादी है तो क्या हुआ, एक गर्लफ्रेंड भी रख लेता हूँ, यू नो. सो अब वो इनकरेज्ड नहीं होता. अब सोसाइटी भी उस चीज़ को इनकरेजमेंट नहीं देती. आई थिंक दे फील कि दोनों में से एक चूज़ कर लो, यू नो, बी ट्रू टू वन एट लीस्ट. सो आई फील दैट आजकल ज़्यादा लोग खुल के बाहर बोल देते हैं हम बेंचिंग कर रहे हैं, पहले भी कर रहे होते थे. थैंक यू. That is true. मतलब आई थिंक ये टैग्स आ गए हैं अब. लेकिन एंड एक और चीज़ है, मतलब आई वुड अगर कोई भी यंगस्टर ये देख रहा है एंड आई एम श्योर ये देख रहे होंगे बिकॉज ये फिल्म उन्हीं के लिए है. प्लीज़ डोंट फॉलो सोशल मीडिया जस्ट बिकॉज यू वांट वैलिडेशन. बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड है कि हमको एक वैलिडेशन चाहिए कि सोसाइटी में हमको कूल बनना है. आई शुड हैव यू नो लाइक इतने गर्लफ्रेंड्स होंगी, इतने बॉयफ्रेंड्स होंगे, तभी मेरे को लोग बोलेंगे हाँ आई एम कूल, आई एम फ्रॉम दिस एंड दैट. सो प्लीज़ डोंट फॉलो दैट. द ट्रू cool is when you are confident in yourself without having a person next to you also. I think that is the true cool. So I mean without having any sort of validation, just be confident in yourself. Hello, yeah, this is Kirti Kadam from Cinebuster. शादी का माहौल दिख रहा है स्क्रीन पे, था अभी ट्रेलर पे, स्टेज पे भी शादी का माहौल दिख रहा है. शादी होती है, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं. तो मेरे को संजय जी और महिमा जी को पूछना है, आपकी शादी के टाइम पर आपको कुछ खास याद है, कुछ फनी याद है? मैं तो जब अपनी शादी कराने गया था तो मेरे ससुर ने बोला था कि संजय मिश्रा भी आते तो बड़ा अच्छा होता. ऐसे ही गया था, ऐसे ही. हाँ कि मेरी बच्ची जब पहली बार हुई, लोगों ने कहा मुबारक हो आप दादा बने हैं. तो ऐसे एक्सपीरियंस हैं हमारे. कल ही एक कहानी सुना था, बहुत लंबा है, उस पर पिक्चर बनेगी तो बताऊंगा. महिमा आप भी कुछ नहीं आप यार, वो उसने महिमा जी भी कहा है. नहीं आप सुनाओ ना. क्या बहुत बड़ी कहानी है यार वो. अरे ऐसी कहानियां जीवन में होती रहती है. कुछ और पूछ लेते यार. ऑल राइट, थैंक यू. हाँ मतलब कहानियां होती हैं शादी में. शादी अपने आप में कहानी है. All right, thank you. Last question, yes. Hi Sanjay sir, this is Harshita from Bollywood Bubble. Sir, आप बहुत ज़्यादा पूकी हो, तो आपके समय में जब आपको मोहब्बत हुई होगी तो आपने क्या क्रेजी चीज़ें करी है प्यार में, जो आपको एक चीज़ याद हो मैम के लिए? हाँ
क्या बताऊं? कुछ भी बता दीजिए सर। हाँ, अरे बहुत अजीब अजीब चीजें हुई हैं मेरे साथ, और जब जब मेरा प्यार टूटा है मैं नया बंदा बना हूं। वाह सर, वाह। जब आखिर जब बाप लाइफ किसका में- है? अब पटाने का तरीका तो नहीं बताऊंगा, लेकिन टूटने का तरीका, कभी अपने आप को मत तोड़ना, चाहे जो भी हो। बहुत यंग लोग हैं ऐसे सिचुएशन में, आप कभी अपने आप को मत टूटने देना। किताब से प्यार करने लग जाओ, संगीत से प्यार करने लग जाओ, ट्रैवलिंग करने जाओ, तो हर बार मैं उन्होंने ही कुछ दिया है। थैंक यू सो मच सर। लेती हो यार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर सच अ पूकी क्वेश्चन। थैंक यू। हो सकता है अगला पार्ट हो पूकी प्रसाद की तीसरी शादी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर क्वेश्चंस। वी आर नाउ ओपन फॉर द फोटो ऑप। थैंक यू। बेटर हुए होला। योगेश जी प्लीज विराजमान हो जाएं। वी आर नाउ ओपन विद द एंटायर कास्टिंग ग्रुप फॉर द फोटो ऑप एंड देन विद द प्रोड्यूसर्स एक्टर्स। एक बार और ट्रेलर देखने का मन है यार। एब्सोल्युटली सर। Agree राइट करते हैं आप? सर फोटो ऑप के बाद महिमा जी एक फोटो ऑप एंड देन after the photo op we can somebody come for the mics? अरे बाबू जी करने चले हैं प्यार, हमरे बाबू जी करने चले हैं प्यार। Yes, we are open for the photo op. अरे बाबू जी करने चले हैं प्यार, हमरे बाबू जी करने चले हैं प्यार। Right. We'll now have producers, actors on stage and photo op with the producers and actors. बाबू जी करने चले हैं प्यार, हमरे With Sanjay ji and Mahima ji. Yeah. Sanjay sir, Mahima ma'am, one with producers and actors, a photo op. Yeah. The producers and actors, and after that we'll have right. Sanjay ji, Mahima ji, just your couple photo op right after this with our producers also. Ekansh and Harsha with Sanjay sir and Mahima ji, and after that Romit also please. Photo op with sir ma'am, and then iske baad Sanjay sir and Mahima ma'am. That's it. Right. Thank you. Mahima ji and Sanjay sir ka. अरे बाबू जी